你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一片花，大风中流浪，天黑有灯火，雨里有打伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微拿点奖，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月猖狂，眼角染风霜，都是你赠我的糖。राजकुमार, मेरा हाथ पकड़ो। राजकुमार, राजकुमार, नहीं राजकुमार। अब बाजार शुरू हो रहा है, आप सभी का इसमें स्वागत है। धन्यवाद महामहिम। चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी 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 करिए। हाँ हाँ, चलो जल्दी 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 और जल्दी, चलो फटाफट। आइए 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 आइए, देखिए सबसे बेहतरीन व्यापारी अब शाही व्यापारी बनेंगे। अब यही शाही व्यापारी कपड़ों का और अनाजों का व्यापार करेंगे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय उपहार का भी। आइए आइए, देखिए देखिए, वाह वाह, क्या बात है, क्या दिख रहा है, वाह वाह वाह, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, उससे भी अधिक। और एक बात, और जो इसमें जीतेगा वो पूर्वजों का गौरव लाएगा और उनका जीवन समृद्ध और परेशानी मुक्त रहेगा। लड़की, कौन हो तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे रोको। अरे वो ऐसे कैसे जा सकती है, ऐसे कैसे कर सकती है? उसे रोको कोई। मैं कपड़ों की दुकान की जियोनी हूँ। मेरा परिवार इनमें से एक होगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। ये कौन है? माफ कीजिए। क्या कर रही हो? संभाल के। हमने शहर के सभी व्यापारियों को देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक हमें कितने आवेदक मिले हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ।
कुमारी ऐसे कैसे आप धक्का देकर जा सकते हैं? मुझे माफ करें। भैया भैया चाचा भैया कहाँ है? अरे कहाँ थी तुम? आखिरकार तुम वापस आ गई। आपके भाई को तो अभी कार्यशाला में होना चाहिए, लेकिन वो गुरु दोपहर से तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। चाचा मिलते हैं। अरे मेरी बात सुनो सुनो। अरे मैंने तुम्हें कहा था अंदर से जाकर कपड़ा लेकर आओ। जाओ पहले। खजांजी लियो, मैंने उनसे ये ठीक से रखने के लिए कहा था। हाँ युवा गुरु, लेकिन इस साल मौसम बड़ा अजीब है। बारिश के कारण कपड़ा सांवला है। इसे दोबारा करो। लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं इसे उचित तरीके से निपटूंगा, वे इसका पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। बकवास है, हम उन्हें ये पुराना सामान नहीं बेच सकते। समय आने पर जी का नाम अपने आप चला जाएगा। दोबारा बनाओ, मेरे पैसे डूब भी जाएं, लेकिन मैं पुराना सामान वापस नहीं बेचूंगा। हाँ युवा गुरु। हाँ युवा गुरु। क्या आपने मेरे भाई को देखा? हाँ, मैंने उनको बैठक में देखा है। हाँ, बैठक में है। भैया भैया जी जियोनी, भैया तुम कहाँ चली गई थी? मैं जाती हूँ। भैया ये देखो। मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पिताजी तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम एक लड़की हो और ऐसा अकेला घूमना तुम्हारे लिए खतरनाक है। भैया पहले मेरी बात सुनो। ये मैंने रास्ते पर देखा था अभी। बदतमीज लड़की। पिताजी। पिताजी मैंने तुम्हें कहा था हमारी इजाजत के बिना कहीं बाहर मत मैं जाना। आप ही को ढूंढ रही थी। ये देखो, मैंने सुना है कि यहाँ स्पर्धा होने वाली है और जीतने वाले प्रतियोगी को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सारी वस्त्र प्रतियोगिता, इससे तुमको क्या लेना देना? लेकिन पिताजी मुझे ऐसे लगता है कि हमें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। सभी जा रहे हैं। मैं हर रोज इस सड़क से उस सड़क तक जाती हूँ, लेकिन सबसे अच्छी दुकान हमारी ही दुकान है। ये सब तुम क्या कह रही हो? कोई सुन लेगा तो लोग कहेंगे हम बहुत अहंकारी है। मैं आपको सच ही बता रही हूँ। पिताजी, गुरुजी, वो क्या है कि चलो चलो अंदर बात करते हैं। चलो। पिताजी, इस प्रतियोगिता की खबर हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। जीतने के बाद हमारी दुकान बहुत ही अलग होगी। नियर, तुम एक लड़की हो और तुम हर दिन बाहर नहीं जा सकती। ये बुरी बात है, समझी? दुकान की चिंता तुम मत करो। मैं बस परिवार की मदद करना चाहती थी। अगर भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? चुप हो जाओ। आज से इस बारे में तुम कुछ बात नहीं करोगी, घर पे भी नहीं। मैं इस परिवार का इकलौता बेटा हूं और मेरा कोई बेटा नहीं है। और इतना बड़ा पारिवारिक व्यवसाय किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकता, है ना? अगर फिर से तुमने इस बात का जिक्र किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। मेरे कोई सुनता ही नहीं है। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है ये स्पर्धा हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा अवसर है। सू के कपड़े की दुकान बिल्कुल हमारे जैसी है, चाहे वो उसकी स्रोत, गुनावट या रचना ही क्यों ना हो। लेकिन राज्य विभाग के सहयोग के कारण उनकी आमदनी हमसे बहुत ज्यादा है। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस स्पर्धा में हिस्सा ले लेना चाहिए और लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पिताजी, हम इस स्पर्धा में ईमानदारी से भाग लेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है। भैया की बात सही है और यही सच है। पिताजी, मैं इसी वक्त आपका नाम स्पर्धा में जोड़ देता हूँ। मेरी राय में हमें अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। मैं किसी मजाक में शामिल नहीं होना चाहता। अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें इसका अनुभव लेना चाहिए। पश्चिमी जाओ के दूत हमारे देश का दौरा करने आ रहे हैं।
अब सम्राट ब्यूरो को जड़ी वस्त्र प्रतियोगिता आयोजित करने का आदेश दिया है, हमारे मजबूत राष्ट्रीय ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। अगर हम इसे सफल बना सकते हैं तो सम्राट हमें इनाम देंगे। आप तो जवान और होनहार है, सेवक से लेकर सहायक तक। अभी कुछ साल है, आपने सब चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से संभाला। आपने न्यायालय में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब आपको प्रतियोगिता आयोजित करने का काम सौंपा गया है। हम आपके सेवक सेवा के लिए हाजिर हैं। आप बस हुक्म फरमाइए। अब हम न्यायालय के लिए पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। न्याय के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सम्राट लुओ सू परिवार को इस प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक बनाने का आदेश देते हैं। इसका विजेता शाही आपूर्तिकर्ता होंगे। वो शाही परिवार को कपड़ा, दैनिक जरूरत का सामान पहुंचाया करेंगे। जैसे कि मुझे पता है, राजकुमार लियो बहुत ईमानदार है। वो बड़े और छोटे में कोई भेदभाव नहीं करते और सबके लिए समांतर न्याय करते हैं। मैं जानता हूँ राजकुमार लियो ओंगजियो अक्सर लोगों के साथ सौदेबाजी करते हैं और उसे काफी मजा भी आता है। मुझे लगता है सम्राट ने इसी वजह से उसे देखरेख करने के लिए नियुक्त किया है। अगर हम उसे चुनने देते हैं तो वो कुछ सस्ते व्यापारियों को चुन लेगा और ये हमारे विभाग को बदनाम भी कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो हो सकता है। सही कहा। बस एक बेकार राजकुमार जो बाहर यात्रा करता रहता है। राजधानी में उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। सम्राट ने ही राजकुमार लुओ को एक काम सौंपा है। बस हम सबको उसका साथ देना है। मेरे साथियों, आज के लिए इतना काफी है। वापस जाने के बाद तैयारी शुरू कर दो। जैसा आप कहे हमारे सम्राट। ये लीजिए। अगर आप ऐसे ही देखते रहे तो आपकी शादी कभी नहीं होगी। इसका राजकुमार से देखने से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसे ही राजकुमार लुओ को देखते रहेंगे तो आपकी शादी नहीं होगी। आप जानते हैं ना? ये तो बकवास है। हम तो नौकरानी हैं। राजकुमार की प्रशंसा और उनका सम्मान करना तो साधारण बात है। आपको नहीं लगता आपको मेरी भी इज्जत करनी चाहिए? मैं वादा करता हूँ आपकी शादी में देरी नहीं होगी। दूर जाओ। राजकुमार, थोड़ा चाय पीजिए। राजकुमार, तुम फैंग शहर गए थे ना? तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? जी राजकुमार, मैं तो आपका व्यक्तिगत अंगरक्षक हूँ। अब क्या बताऊँ आपको, मैं तो हर दिन यहाँ वहाँ आलसियों की तरह भटकता रहता हूँ। ये क्या बर्बादी है ना? व्यक्तिगत रक्षक? जी। क्या कहा, बर्बाद? हाँ बेशक। मैंने तुम्हें रेशम की पूछताछ के लिए भेजा था ना? और शहर के दूसरे हिस्सों के बारे में वो कैसा रहा? दक्षिण में रेशम की कीमत 3.2 लियांग पर कैटी है। उत्तर में रेशम की कीमत 3.3 लियांग पर कैटी है, लेकिन मूल्य अंतर 0.1 क्यों है? क्या अब आप ये जानते हैं? राजकुमार, मैंने जो हाल ही में कहा वो आपने सुना ना? तो तुम्हें अब तक कुछ नहीं पता? वापस जाओ। क्या? अरे ये क्या चल रहा है? आओ देखते हैं। ये काले धब्बे तो रंग देने के बाद भी दिखाई दे रहे हैं। भले आप उन्हें मिटा दे, पर वो हर एक पल में हमें दिखाई देंगे। हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन ए सुनो, इसमें और रंग डालो, कम से कम 3 गुना। नहीं। गुरुजी, आइए गुरुजी। पिताजी, ऐसा ही है तो लागत दुगनी हो जाएगी। ये कपड़े का घान हमने स्पर्धा के लिए बनाया है और पिताजी
हमें लागत की परवाह नहीं करनी चाहिए। भले ही ये प्रतियोगिता हो, पर लागत भी एक मूल्यांकन का हिस्सा है। हमारा देश अब समृद्ध है, लेकिन हम किफ़ायती दामों की भी वकालत करते हैं। अगर हमारे कपड़ों की कीमत ज्यादा होगी तो हम पहले ही हार जाएंगे। रंग को नई तरीके से बनाए कैसे? बेवकूफ, ये हमारे लिए अधिक हानिकारक होगा। हम दूसरे रास्ते ढूंढ सकते हैं या फिर हम इसे फिटकरी से साफ कर सकते हैं। बहुत अच्छे, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये सिर्फ एक जरी वस्त्र प्रतियोगिता है। जीतना अच्छा है, अगर तुम जीत नहीं सकते तो कोई बात नहीं। बस हमें अपना व्यवसाय अच्छे से करना है। जी पिताजी। हाँ ठीक है, काम करते रहो सब, समझे कि नहीं? हाँ ठीक है, मुझे भी बहुत चलो काम चलो है। चलते हैं। चलो तुम भी काम पर लग काम जाओ। भी बहुत है। हाँ हाँ चलिए वाकई चलिए, में बहुत काम है, बहुत चलिए, काम करना पड़ा है। काम। आज तुम्हारा कितना काम हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा तरीका इसे फिटकरी से साफ करना ही होगा। लेकिन तुम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर मैं इसमें और 2 गुना मिला दूं तो- गुरुजी, हाँ, आपकी बहन फिर से हमें चकमा देकर भाग गई। मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। गुरुजी, नीर अभी तक घर नहीं आई। उसने कहा था कि वो कार्यशाला में जा रही थी। आपने उस पर नजर क्यों नहीं रखी? फेंगर उसे कुछ पुरुषों के साथ खोजने निकला है। थोड़ा सब्र रखो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। खोजना काफी नहीं है गुरुजी, आपको कोई रास्ता खोजना चाहिए। नीर को कुछ हो गया तो मैं... राजकुमारी, क्या चल रहा है? गुरुजी हर जगह ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बताए। गुरुजी, बहुत देर हो चुकी है, नी अभी तक घर नहीं आई। क्या किसी ने उसका अपहरण किया होगा? हाँ बताइए ना। हाँ। ज्यादा चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करो। शिष्योनी, मुझे तुम्हें और आपका स्वागत है। हाँ? भैया आराम से। पिताजी, माँ, हम वापस आ गए। माँ, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो गई थी? पिताजी, मैंने उसे शहर के बाहर देखा। ज्यादा दूर नहीं गई थी, बस फाटक के वहां थी। बोलो, तुम नगर की सीमा की तरफ क्यों गई थी? जियोनी, हमें सच सच बताओ, पिताजी और माँ घबराए हुए थे। हाँ, वो वापस आ गई है। अच्छी बात करो, उसे डराओ मत। नी, माँ को बताओ तुम कहाँ गई थी? हाँ, कहो ना। तो तुम बिना पिटाई के सच नहीं बताओगी? हाँ स्टीवर्ड, मुझे वो छड़ी ला के दो। हाँ। नहीं, आप नाराज मत होइए, वो वापस आ चुकी है। क्या हम और कोई बात नहीं कर सकते? आज तो तुम्हें मैं सबक सिखा के रहूंगा। गुरुजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम यहाँ से दूर हो जाओ। नहीं, माँ, ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं। उसे नहीं, मुझे सजा दीजिए। पिताजी, आप जियोनी के बदले मुझे सजा दे दीजिए। ये गलती मुझसे हुई है, उससे नहीं। उसके बदले मैं मार खा लूंगा। तुम दूर जाओ, बीच में मत आओ। मैं गलत नहीं हूँ, मुझ पे विश्वास रखो। भैया को छोड़ो। नीर, आप हाँ, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब सब बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ, आखिरकार तुम घर आ गई। हाँ? तुम शहर के बाहर क्यों गई? तुम मुझे नहीं बताओगी? खैर, इसे छोड़ दो, बच्ची हो तुम। भैया, मेरी परवाह बिल्कुल मत करो। इस बात को लेकर आप भी क्या कर सकते हैं? हमें अपना नाम वापस लेना होगा। इस बात पर तो मुझे कोई शंका नहीं है कि हम ये स्पर्धा नहीं जीतेंगे, लेकिन हमारे परिवार के लिए हमें इस स्पर्धा में भाग लेना होगा। एक व्यापारी का इज्जत और भरोसा यही जरूरी होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहा तुमने।
अरे ये ऐसे कैसे होगा? ये इसका क्या रंग हो कैसे गया? उतर गया? माफ कीजिए, मैं इस पर इसका बिल्कुल रंग विश्वास बदल नहीं कर गया है। सकता। अरे ये मेरे कैसे समझ के हुआ? बिल्कुल वो तो बाहर है। ये तो सच में आश्चर्य चला है। गया। युवा गुरु, अरे, ये तो अब तो हमने सच कभी में बहुत सोचा ही अद्भुत नहीं है। था। फेंगर, हाँ? तुमने किस ये ऐसे तकनीक का कैसे इस्तेमाल हो गया? किया? पिताजी, हमने तो ये इसके मेरा बारे में श्रेय कभी नहीं सोचा ही नहीं है। था। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो गया? देखो तो, तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ होगा ये सब? ठीक है, हाँ, सब लोग अपना अपना काम करो, काम रुकना नहीं चाहिए। काम करते रहो, काम करते रहो। मैंने कहा ना तुमसे काम करते बहुत रहो। अच्छा, चलो बहुत चलो अच्छा, अपना काम महान। करते रहो। सुनो, बाकी के कपड़े लेकर आओ। नीर, यहाँ आओ। मेरी मदद करो। तुम फिर से कहाँ चली गई थी? नीर, क्या तुमने रंगाने वाले तालाब में कुछ डाला? मैं तुम्हारे नाखून काले क्यों है? वो मैं मिट्टी में खेल रही थी। सच बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था कोयला डालने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो इसीलिए मैंने और गहराई से पढ़कर उसमें कोयला डाला और मैंने तो तुमने तालाब में कोयला फेंक दिया? यौनी, तुम काठ कोयले के लिए कल शहर के बाहर गई थी ना? नहीं, किसी भी दुकान में नहीं मिली, इसीलिए मैंने शहर के बाहर जाकर खरीदा। अगर तुमने ये बात हमें पहले बताई होती तो पिताजी इतने नाराज नहीं होते। पता नहीं ये कैसे काम करेगा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पिताजी क्या कहेंगे? वैसे पिताजी, जब मैं इस समय शहर के बाहर गई थी तब मैंने गांव वालों के पानी के टंकियों पर काला धब्बा देखा था। मुझे ऐसे लगता है कि ये इस साल के बिगड़े हुए वातावरण की वजह से हुआ। इस साल के बारिश गिरने की वजह से काले धब्बे हुए। पिताजी, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। तुमने डाय को बचा लिया, लेकिन तुमने परिवार को बताए बिना ये सब किया। तुम अभी छोटी हो। क्या तुम गलती मानती हो? गलती मान लो। मुझे माफ करना। हाँ, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पिताजी, क्या मैं भैया के साथ रहकर व्यापार सीख सकती हूँ? व्यवसाय करना सीखना है? हाँ। पिताजी, जियोनी बहुत होशियार है। वो लेखा परीक्षा करना जानती है ना? हमें उसे और सिखाना चाहिए। मुझे ये बताओ कि व्यवसाय करना तुम्हें क्यों सीखना है? क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे दुकान का कपड़ा अच्छा होता है और कीमत कम होती है। मैं इस खानदान की बेटी होने के नाते ये कारोबार पूरी तरह संभालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग हमारा कपड़ा इस्तेमाल करें। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम बच्ची हो। इन सब के लिए तुम बहुत छोटी हो। मेरी उम्र छोटी है तो क्या, मुझे व्यापार करना है और मैं भैया की तरह व्यापार करूंगी। बढ़िया। तुम घर में बहुत शरारतें करती हो, पर तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई से कुछ सीखना चाहिए। फिंगर, अपनी बहन को और पढ़ाओ। जी पिताजी। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद भैया। बेटी, लौट आओ। राजकुमार लुओ, आपको देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। बिल्कुल गुरुजीवान, लेकिन मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। अच्छी बात है। आखिर समस्या क्या लग रही है? कृपया बैठ जाइए।
मैंने कई वर्षों तक विदेश यात्रा की है। राजधानी मामलों में मैं दखल नहीं देता। बादशाह ने मुझसे प्रतियोगिता की निगरानी करने को कहा है। मुझे आशा है कि अगर मैं कुछ गलतियां करता हूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप चिंता ना करें, हम उसे संभाल लेंगे। हम सब न्यायालय के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जी बेशक। जैसे कि मुझे पता है आप कुछ दिनों के लिए बाजार और गलियों में घूमते रहे। यदि आप बुरा ना माने तो मैं सुनना चाहता हूँ आपने क्या क्या सीखा है। हाँ क्यों नहीं, आप इस विभाग के प्रभारी हैं। ये काम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे अभी भी आपकी बहुत मदद की ज़रूरत है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। आपने कई सालों तक यात्रा की है, आपको हर चीज़ की जानकारी होगी। मैं भी केंद्र के बारे में वाकिफ़ हूँ। आपको बता दूँ, मैंने भी कई वर्षों से केंद्र में काम किया है। राजधानी में कुछ रेशम बेचने वाले हो सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है सभी रेशम निर्माता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र हैं। हो सकता है कि हमें कुछ प्रभावशाली निर्माता मिले। हाँ। मैं राजकुमार लो को नहीं जानता। क्या आप पूर्व के सू परिवार को जानते हैं? हाँ बिल्कुल। सू परिवार पीढ़ियों से हमारे साथ व्यापार कर रहा है और वो वर्षों से कार्यालय के साथ सहयोग करते आए हैं। उन्होंने कभी गलती की नहीं है। इस बार का विजेता और कोई नहीं बल्कि सू परिवार ही होगा। सू गोंगमिंग बहुत ही होशियार आदमी है। अगर हम सू परिवार को व्यापारी के उपाधि से सम्मानित करेंगे तो वो समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। अगर आप सू परिवार को चुनते हैं तो हमें बहुत सारे परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मगर सू परिवार ही क्यों? हमें उनसे क्या लेना देना? आप शायद ये बात नहीं जानते। हम सालों से सू परिवार के साथ काम करते आए हैं। वो हमारे नियमों को बहुत अच्छी तरह समझता है। वो सब कुछ संभाल लेगा और आपको आपके परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा। बादशाह ने मुझे प्रतियोगिता की निगरानी करने के लिए कहा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे मुसीबतों की परवाह नहीं। हम रेशम निर्माताओं के बीच उत्पादकों की तलाश कर रहे हैं। निष्पक्षता सबसे ज्यादा मायने रखती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें लड़ने का मौका देना चाहिए। मैंने इन दिनों शहर की चारों ओर देखा है। मुझे लगता है कि हमें अच्छे गुणवत्ता और सस्ती कीमत वाले कई निर्माता मिलेंगे। इसलिए हमें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक ईमानदार न्यायाधीश है। सुनो ज़रा, इस प्याले में शराब भरो। मैंने कुछ शराब तैयार की है। आशा है कि ये पीकर आपको अच्छा लगेगा। जी बेशक, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शुक्रिया। शुरू कीजिए। शुरू कीजिए। चलो बेटा आओ, मैं तुम्हें कंदील दिखाता हूं। ये देखो, ये वाला चाहिए। ये वाला। इसका रंग देखो। राजकुमारी, राजकुमारी, ऑम्ब्रोई, चलो वापस चलते हैं। इस साल हमारे पास बहुत कंदील है। यहाँ कितनी भीड़ है। अगर गुरुजी को पता चला कि आपने ऐसे कपड़े पहने हैं तो बहुत परेशानी होगी। तुम चिंता मत करो, मैंने चुपके से तकिए को खटिया के नीचे रखा है। लेकिन इस भीड़ में आपको किसी ने पहचान लिया तो? तुम बकवास करना बंद करो, वरना हमें पुरस्कार के लिए देर हो जाएगी। कैसे पुरस्कार? कंदील के बारे में पुरस्कार। सुनो, तुम इस दुकान के सामने मेरा इंतजार करना। मैं बस अभी आई, मेरा इंतजार मत करना। माफ करना, माफ करना। राजकुमारी, वो वाला चेहरा जो दूर से फूल की तरह दिखता है। सूरजमुखी, बदन सफेद और मोटा, अक्सर कीचड़ में छुपा, मधुमक्खी के छत्ते से भरा और कच्चा या पक्का। कहाँ? कमलजड़। अरे अरे गुरु, तुम मुझसे
लैंटन के पहेलियों को कैसे ले सकती ये पहेली सभी के लिए है, किसी ने कहा ये तुम्हारा है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो क्या तुम कर सकते हो? हाँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। ये एक मैं इस बारे में नहीं जानता। सच कहूँ तो मुझे उसके बारे में पता है, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम नहीं बताना चाहते हो, ठीक है, ये बहुत आसान है। इसका जवाब पंखा है। ये एक पंखा है? बकवास मत करो। हमारे शहर का एक अपवित्र मंत्री, जिसका चेहरा बिल्कुल गुआन यूचांग की तरह है। मुझे तो ऐसे लगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। इस्तेमाल किया हुआ पंखा पीला पड़ गया होगा, तो इसी का मतलब ये तुम्हें फेंकना होगा, बराबर? तो ये एक पंखा है, पागल। ऐसे ये सही कह रही है। पागल कहीं के, मेरे रास्ते से निकल जाओ। हे, अरे पंखा था वो, इतनी आसान चीज भी पहचान नहीं पाई। आपको भी नहीं पता? अरे गुरु, मैं आ रहा हूं। ओह, माफ करना, आपको लगा तो नहीं? लड़की, तुमने मेरे पैर पे कदम रखा। कहाँ जा रही हो तुम? अरे कहाँ जा रही हो तुम? वापस आओ। मत जाओ, तुमने मेरे पैर पे कदम रखा है। अब मैं चल नहीं सकता। अब मैं कैसे घर जाऊँ? अब घर जाने में तुम्हें मेरी मदद करनी हो, समझ गई? अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ चुम्बन दे दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो। मत जाओ। रुको, मत जाओ। रुको, रुको, मैंने कहा रुको। रुको, लड़की, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। तुम मुझसे परेशान नहीं कर सकते हो, चले जाओ। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाऊंगा। भागो। लड़की, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें अभी छोड़ूंगा नहीं। लड़की, मुझे दर्द हो रहा है। लड़की, तुम कुत्ती हो क्या? मुझे क्यों काट रही हो? दूर जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? युवा गुरु जंग गुरु, मुझे आप बता सकते हो कि आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ लालटेन देखने आया था। वो लड़की मुझे बिना किसी कारण के मारने लगी। अच्छा, तो तुम ही हो? पहले मैंने लैंटर्न छुड़ाया, अब यहाँ पर सबको धमका रही है। तो सबसे पहले इसी ने ही सभी को परेशान करना शुरू किया। कुछ भी मत कहो, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मत रोको इसे। पागल इंसान। ओ गुरु, आप मेरे गुरु को क्यों मार रहे हो? युवा गुरु सू, वो आपको थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे कर सकती है? वो कितनी शैतान है। मेरा हाथ देखिए, उसने मेरे हाथों को तोड़ दिया है। भैया, भैया। तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से इंतजार कर रहा था। अगर पिताजी को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस भी करो, अच्छे भाई गुस्सा नहीं करते। मुझे अच्छे से पता है भैया कि आप ये सारा मामला अच्छे से संभाल लोगे, बराबर? ये लो। मंद बुद्धि की तरह बात करना बंद करो। ये तो अच्छा है कि माँ और पिताजी घर पर नहीं है, वरना मैं उन्हें बता देता। मैं नहीं मानती। राजकुमारी गुरुजी के क्रोध को अच्छे से जानती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इसमें तुम्हारा भी दोष है। सारा दिन इसके साथ घूमती रहती हो। तुम भी सजा की उतनी ही हकदार हो जितनी की ये है। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। पहले बैठ जाओ, गुस्सा मत करो। तुम ये जानती हो कि हर बार गलती तुम्हारी ही होती है। मुझे पता है मैं गलत हूँ। तुम नहीं सुधरोगी। भैया, आप मुझे सजा दो, मुझे हिसाब करने दो। नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। भैया, आप मुझे हिसाब करना सिखाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं।
भैया आप भी ना बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। मैं पिताजी का बोझ तुम्हारी तरह हल्का करना चाहती हूँ। ठीक है। सच में? हाँ बिल्कुल। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जी खानदान का नाम रोशन करोगी। भैया मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो। ये बात तुम्हें अभी पता चला? फिर मेरी एक और विनती है। अब तुम्हारी और क्या विनती है? पहले वादा करो। पहले बताओ। आप कल शिकार करने जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हें? बिल्कुल नहीं। पिताजी ने क्या कहा था कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें। फिर से लड़कियों से क्या लेना देना? एक लड़की भी अपने परिवार का बोझ हल्का कर सकती है। तुम लड़कियों को कम मत समझना। भैया मुझे लेकर जाओ, मुझे वहाँ जाना है। हाँ 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 ठीक है, मैं तुम्हें कल लेकर जाता हूँ। शुक्रिया भैया। राजकुमार संभल के ध्यान से चले, आराम से। हाँ आराम से आइए। राजकुमार आइए बैठिए। आराम से। हाँ घोड़े की सवारी करने वाला आदमी कहाँ पर है? मैं शायद ये समझ रहा हूँ कि आप इस वक्त किसी टांगे वाले को ढूंढ रहे हैं। आपका शुक्रिया। सेनापति लू, मैं यहाँ हूँ। कहाँ पे चले गए थे? मुझे दस्त है, इसलिए आने में मुझे देरी हुई है। चलो जल्दी। मेरा पेट, मैं अभी जाके आता हूँ। मेरा पेट। हाँ सुनो, मुझे ये नहीं समझ रहा तुमने ऐसा क्या खा लिया है। जाओ जल्दी जाकर आओ। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे राजकुमार को अभी जल्द से जल्द घर पहुंचाना है। ध्यान से। अलविदा। धन्यवाद। अभी तुम निश्चित हो ना? हाँ बिल्कुल। सवारी जो है चलते वक्त ही टूट जाएगी। उसका पैर या हाथ टूट जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह की प्रतियोगिता की निगरानी कर पाएगा। हाँ। क्या पहाड़ों से गिरा? जी ये एक दुर्घटना है। मैं तो सिर्फ उसका पैर तोड़ना चाहता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत बदकिस्मत। बदतमीज। क्या होगा अगर सम्राट इसकी जांच करते हैं? आखिर वो राजकुमार है। आप चिंता मत कीजिए, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। हम पर दोष डालने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है, है ना? क्या आपको उसका मुर्दा शरीर मिला? मैंने मेरे साथियों को कल पहाड़ पर भेजा था, लेकिन अभी तक उन्हें वो नहीं मिला। उस पहाड़ पर बहुत सारे जंगली भेड़िए हैं, तो शायद जियोनी, ध्यान से। ए, आराम से। हाँ भैया, मैंने अभी खरगोश का शिकार किया। मैं वहाँ जाती हूँ। कहाँ? खरगोश को ढूंढने। सावधान रहना, संभल कर जाना। चिंता मत करो। और ज्यादा दूर मत जाना। हाँ, खरगोश कहाँ गया? हे भगवान। हाँ, भैया! जियोनी!
शियोनी, भैया, मैंने किसी को मार दिया। मैंने भागते हुए खरगोश को मारा था। मेरा वही एक मकसद था। मैंने उसे मार तो नहीं दिया ना? ये मरा नहीं है। शायद ये पहाड़ी रास्ते से यहाँ आकर गिर गया था। ये बेहोश है, लेकिन इसकी सांसें चल रही है और शायद ये कंफू जानता है। कंफू जाने बगैर ये बच नहीं पाता। यहाँ सामने ही एक गांव है, चलो। जाओ। और उसका क्या? जियोनी, हमें इसे सरकार के हाथ में सौंप देना चाहिए। अगर हम उसे बचा नहीं पाए तो वो मर जाएगा। हम इसे बचाएंगे कैसे? याद नहीं पिताजी ने क्या कहा था? हम बाहर से मुसीबत मोल नहीं ले सकते। हम इसे वहाँ गांव में गांव वालों के हाथ में सौंप देंगे। चलो। भैया, इन्हें वापस ले जाते हैं। आखिरकार मेरा ही बाण इसे लग गया और ये गिर गया। बिल्कुल नहीं, हम इस आदमी को नहीं जानते। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे किसी भी हालत में इसे बचाना ही होगा। भैया, हम इसे वापस ले जाते हैं। हाँ, मैं विनती करती हूँ। ठीक है, इसे मैं ही ले जाता हूँ। अगर पिताजी तुमसे कुछ कहे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। धन्यवाद भैया। चलो। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? घाव ज्यादा गहरा नहीं है।乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿长